हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की हम इस वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हेडिंग डालेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए, सबसे पहले ये एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। चलिए, ये एल्डोल कंडेंसेशन, पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। यहां से इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड है। ये मतलब एल्डिहाइड। और ऑल का मतलब एल्कोहल। ये कोई एल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब CH2 ग्रुप और OH ग्रुप। ये आप लोगों को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, तब आप उसको एल्डोल बोल सकते हैं। एल्डोल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एल्डिहाइड एंड एल्कोहल प्रेजेंट है। बेझिझक बोलिए एल्डोल। बोल नहीं सकते, बोलते ही हैं, ठीक है। और ये कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई वो प्रोसेस जहां से वाटर रिलीज हो, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। मतलब रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया। तब हमको एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले तो हमको एल्डोल बनाना रहेगा, इसके बाद कंडेंसेशन कराएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब समझिए, सबसे पहले हमें एल्डो बनाना पड़ेगा, इसके बाद हम कंडेंसेशन की बात करेंगे। समझ गए? ठीक है। चीतापोती हो गई है, आप लोग साफ सुथरा अलग से लिख लीजिए। चलिए, पॉइंट बनाते जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिए। सबसे पहले पहला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, ये रिएक्शन क्यों होती है, बात है ये। तो आप नोट करिए, फिर हम समझाते हैं। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। समझिए, यहां पर CH2, ये डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से है। यहां पर 2, यहां पर एक हम H को ये यहां पर बाहर लिख देते हैं समझाने के लिए। देखिए, इसकी रिस्पेक्ट में ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसकी रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो इससे जुड़े हुए अटैच्ड हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। और ये भी यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखे नहीं है तो ठीक है, ये भी है अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये दोनों एसिडिक इन नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर, और ये इतने एसिडिक नेचर के होते हैं कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ H भी इसके आगे कुछ नहीं है। ये मोर देन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो हम यहां पर कंटिन्यू लिख सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एसिडिक नेचर इवन मोर देन C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ये पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट समझ में आया।
कि रिएक्शन क्यों होगी, अल्फा हाइड्रोजन क्यों, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इतना समझ में आया, इतना सा पॉइंट था ये। चलिए दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशंस, कौन कौन सी वो कंडीशन होनी चाहिए जब जब हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन करेगा कोई कार्बोनिल कंपाउंड। क्या सभी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं बेटा जी। यहां पे लिख सकते हैं, लिखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड must have at least one अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है मस्ट हैव एट लीस्ट, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी, एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। कंडेंसेशन अलग पोर्शन है, ये कंडेंसेशन की बात अलग करते हैं, ये पहले एल्डोल का फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहां पर देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन होंगे, तो यहां पर आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा पॉइंट कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस बोले या वीक बेस लाइक BaOH का H, कोई माइल्ड बेस होना चाहिए प्रेजेंस में, और एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास। ये दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है एल्डोल फॉर्मेशन के लिए, समझ गए? ठीक है, अभी थोड़ा इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे नीचे। यहां पर हम पहला पॉइंट हटाते हैं। देखिए यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 CH2 कर ले रहा हूं, और यहां पर एक H अलग से दिखा दे रहे हैं हम, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। अभी ये मतलब नहीं ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर हमने कंडीशन लगाई कि एटलीस्ट माइल्ड बेस होना चाहिए। हम मान लेते हैं ये OH कोई माइल्ड बेस पड़ा हुआ है, ये बेस है, इसको एसिड चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये बेस लेके निकल जाएगा, और यहां पर ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इसको नोट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2, और यहां से देखिए ये H प्लस निकला, तो यहां से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पर ये किस तरह से बदल जाएगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए C डबल बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड लगे बेटा CH2,
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। ये जो बेटा, ये जो बना हुआ कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसका नाम इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। और यहां पर इसी को लिख सकते हैं रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछे तब आप बताएंगे इनोलेट आयन। इस फॉर्म में ये पड़ा हुआ है। ये बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब ये स्पीसीज जो इनोलेट आयन बनी हुई है ये अटैक नहीं करेगी, अटैक हम करवाएंगे इसको। बात एक ही होती है, ये सेकंड 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 तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत कम समय में ये एक दूसरे में फटाफट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस वाली स्पीसीज से हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। इतना ये दूसरे पॉइंट में नोट किया, कंडीशन में ही ये नोट किए किए, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट डालेंगे थर्ड। देखिए पहले पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। इट इज मतलब एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। इट इज फॉलोड बाई एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और हमने आपको लास्ट रिएक्शन में बताया, लास्ट की अभी लास्ट में जो भी ऑर्गेनिक की क्लास ली उसमें हमने आपको बताया था कि एलिमिनेशन जहां भी शब्द आ जाए समझ लीजिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, नोट कीजिए। मैं यहां पर समझाता हूं, ठीक है। यहां पर हम समझाते हैं। देखिए यहां पर ये कंपाउंड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ये जो ग्रुप है ये एल्डाइड ग्रुप है, इसका नाम एसिटाइलडिहाइड है, लिखने की जरूरत नहीं है। इस स्पीसीज पर अटैकिंग स्पीसीज हमारी हमने बताया था आप इस तरह से बनाइए, हमेशा और हमेशा इस तरह से डबल बॉन्ड और CH3। ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल ये अपने इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये आके यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, अटैक कर जाएगा। इसको कार्बन से जोड़ दें, कार्बन से जोड़ दें। चलिए देखिए CH3 CH और यहां पर ये वाटर से पड़ा हुआ, वाटर से H ले लेगा, वाटर भी होगा, यहां से H लेगा, यहां पर माइल्ड OH है ना, यहां से ध्यान रखिए ये नेगेटिव स्पीसीज यहां पर अटैक किए, ऑक्सीजन ने वाटर से H ले लिया और ये कंपाउंड जो बचा इसको बेटा अटैच करेंगे
CH2, अभी इसको हम एक H को अलग कर लेते हैं, CH और डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है, CH3 CH, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहां पर ये जो रिएक्शन हुई, इसको क्या हम ये नहीं बोल सकते न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां पर हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। और देखिए यहां पर हमने ये लिखा था पॉइंट, इट इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड देन एलिमिनेशन। ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, एडिशन हो गया, ऐड हो गया। चलिए ये ऐड हुआ, इसके बाद इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये वाला जो कंपाउंड है, ये H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां पर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH डबल बॉन्ड O और CH3 बनाइए यहां पर CH3, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, इसको ये एसीटोन था मेरा, ये एल्डिहाइड था मेरा, तो अभी हमें ये यहां पर कंफर्म नहीं करना कि ये कीटोल बना या एल्डोल बना। हम आपको ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है सबसे पहले, देन एलिमिनेशन होता है। यहां से एलिमिनेशन हो गया, ये H2 वाटर मॉलिक्यूल निकला, एलिमिनेशन हो गया, हमने बोला था ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए कार्बोनिल की ग्रुप की रिस्पेक्ट में इसको अल्फा, इसको बीटा बोलेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये समझ में आया। चलिए अभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कराते हैं। कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, माइल्ड बेस होना चाहिए और एट लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर भी अल्फा, मैंने हाइड्रोजन पहले से निकाल दिया था, बेस लेके चला गया, ठीक है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये भी यहां पर भी है अल्फा हाइड्रोजन, तब ये रिएक्शन हो जाएगी और एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्डोल ही बना हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्रॉस एल्डोल है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में भी। चलिए एग्जाम्पल कराते हैं 2-3। यहां पर देखिए एरो पॉइंट बना लेंगे, इसको अलग नोट कीजिए, ये एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है। यहां देखिए थोड़ा, ये CH2 और ये CH2, इसको हम एथिलीन बोलते हैं, इसके एक H को हटा दीजिए और यहां पर एक CHO ग्रुप ले आइए, इधर एक H को हटाइए, यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा दीजिए। इसका नाम जो होता है, इसको बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड। हमने एथिलीन से बनाया, एथिलीन के एक H को हटा के CHO दे दिया, याद करने के लिए बोल रहा हूं, याद हो जाए इस वजह से बोल रहा हूं बार बार, क्रोटोनल डिहाइड हो गया, ठीक है। अभी यहां पर C डबल बॉन्ड ये सेम है, यहां पर ये ग्रुप चेंज कर दिया हमने, COOH लगा दिया और यहां पर इस हाथ पे CH3 रहने दिया। इसका नाम होता है बेटा सिनेमिक
सिनेमिक एसिड, गलत बोल दिया हमने। जी हाँ, ये गलत बोल दिया हमने। ये सिनेमिक एसिड इसका नाम नहीं है, ये क्रोटोनिक एसिड है। इसको क्रोटोनिक एसिड है ये, इसका नाम क्रोटोनिक एसिड हो जाए, ये क्रोटोनाल्डिहाइड है। अभी यहां पर बात कर लेते हैं, ये सेम है, यहां पर CHO ग्रुप भी सेम है। इधर वाले ग्रुप को, ये CH एल्किल ग्रुप को हम बेंजीन से रिप्लेस कर देते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं। अभी इसका नाम हो जाएगा सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। और यहां पर यदि हम ग्रुप लगा दें COOH, तब इसका नाम COOH लगा दिया, अभी इसका नाम सिनेमिक एसिड हो जाएगा, सिनेमिक एसिड हो जाएगा। तो ये जो नाम है ना, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे, ये कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे, तब आपको बार बार नाम याद करना नहीं पड़ेगा। जब CH3 की रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड लगो, तब क्रोटोनिल लगाइए आप, क्रोटोनिक एसिड या क्रोटोनाल्डिहाइड। फेनिल के ग्रुप की रिस्पेक्ट में अगर बना हुआ तो सिनेमल्डिहाइड या फिर सिनेमिक एसिड, ये होते कंपाउंड। याद करने का तरीका मैंने बताया, ये आप अब ये कोई एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है, ये अलग से याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, समझ गए। अभी देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। इतनी बेसिक बातें हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, जितनी मैंने अभी बताई आपको। अभी देखिए एल्डोल फॉर्मेशन, लगाइए एरो। यहां पर ये CH3H और यहां पर प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए। ये दोनों मॉलिक्यूल कौन है? एसिटाल्डिहाइड है, एसिडिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। यहां से कंपाउंड बनाएंगे और माइल्ड बेस रहेगा। यहां से क्या करिए, ये H इस तरह से, ये H अलग से बना लिया करिए समझने के लिए, ये H मैंने अलग से किया और इसको यहां से अटैच करा दीजिए और ये H यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। तरीका बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म नहीं है, कहने मतलब ये है, इस कार्बन को यहां पर अटैच कीजिए और ये H जो अलग करेंगे आप, ये यहां पर ले जाइए। अल्फा हाइड्रोजन, उधर का H नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अभी ये कंपाउंड क्या बनेगा देखिए, यहां पर H चली गई, ये OH में कन्वर्ट हो गया और ये बाउंड हो गया सिंगल। तो यहां पर लिख सकते हैं CH3CH और ये सिंगल बॉन्ड OH आ गया। अभी ये H तो यहीं पे है, CH और C डबल बॉन्ड O और ये आ गया H। कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है। इसमें, इस कंपाउंड में क्या ये कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप, मतलब सॉरी कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला ग्रुप जो है वो आपको अल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये एल्डोल हो गया, दोनों को एल्डिहाइड एंड OL दोनों आ गए, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप दोनों आ गए, तो एल्डोल हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका एल्डिहाइड से बना है तो इसका नाम हो गया एल्डोल, ये एल्डोल है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। क्वेश्चन पेपर में मैं अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पे कहीं मैंने देखा है क्वेश्चन, उसने यहीं तक पोर्शन पूछ लिया है,
एल्डोल बनाने तक का। बच्चे पूरा कंडेंसेशन बना के आए, आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी यहां पर हीट करेंगे, अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, मतलब अब कंडेंस इलिमिनेशन हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये पड़ोस वाला जो H पड़ा हुआ है यहां से, इस H को OH के संग घसीट दो, इसके साथ निकाल दो। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO लिखना चाहे एक साथ लिख दें, हमने ये डबल बॉन्ड होकर के नहीं, ये CHO ग्रुप है। अभी इसका नाम याद करने में तकलीफ तो नहीं है, पहले तो इसका नाम जो बोलते हैं कायदे में वो तो बाद की बात है, पहले नाम लिखिए, ये वैसे लिख लीजिए, थोड़ा दिक्कत होगी आपको। ये डबल बॉन्ड हो, ये मैं H अलग करके लिख दिया, इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है। क्या ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है? तो यहां पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बोल सकते हैं। और इसी का नाम हम लोगों ने आप अभी हमने बताया था, अभी अभी मैंने याद नाम कराया था, तो ये CH लगा हुआ है, तो ये वो सॉरी फिर मैं बोल रहा हूँ सिनेबल, ये क्रोटोनल डिहाइड हो जाएगा, क्रोटोनल डिहाइड। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नाम याद करने में, ठीक है आपको नाम। अभी ये पूरी प्रोसेस एल्डोल कंडेंसेशन ये अब कंप्लीट हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए, और पहले हमने एल्डोल बनाया, तब ये समझ में आया होगा कि एल्डोल इतना कंफर्म हो गया। इसके बाद आगे एक प्रोसेस है कंडेंसेशन, तब हीट करेंगे, तब कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट से इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम हटाते हैं इसको, हम इसको हटा देते हैं, सभी हटा देते हैं। अभी कीटोल का फॉर्मेशन करेंगे, कीटोल, कीटोल फॉर कीटोल फॉर्मेशन। तब हमने दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए थे, अभी दो मॉलिक्यूल कीटोन के लिए ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लिख लीजिए, यहां पर एक H को अलग करके लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3, कीटोन है, ये कीटोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने बोला तरीका ये है, इसको दे दो ये H, इस कार्बन से इसको जोड़ दीजिए। अब यहां पर कंपाउंड कौन सा बन रहा है देखिए, अभी आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। CH, ये OH और यहां पर जोड़ दीजिए CH2 डबल बॉन्ड O और ये CH3, यही है ना, ठीक है। इसका नाम जो ये कंपाउंड बना, इसका नाम होगा कीटोल, ये एल्डोल नहीं है। ये यहां पर एल्डोल CHO ग्रुप की झलक दिखाई दे रही है क्या, यहां पर CHO ग्रुप नहीं है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तब ये ऑल आया हुआ है, एल्कोहल मतलब ऑल आया हुआ है, तो ये कीटोल हो जाएगा। अभी कीटोल का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर अगर हम कंडेंसेशन कराना चाहें तो करा दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए एक, रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम मॉलिक्यूल, तो उसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ये वाली एज से घसीट कर यहां पर ले आइए, तो ये यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो देखिए, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये कोई इस तरह से है, यहां पर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड O और CH3 सेम लिखा हुआ है, इसको इसकी रिस्पेक्ट में
ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसका नाम अगर लिखना चाहें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं, है ना, ये तो बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम और नोट कीजिए, जनरल नाम इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन नहीं होता, मेसिटाइल ऑक्साइड होता है इसका नाम, मेसिटाइल ऑक्साइड है, आप याद रखिएगा थोड़ा। मेसिटाइल ऑक्साइड मिलेगा जब दो कीटोनिक ग्रुप का सेम ग्रुप लेते हैं। अभी सेम तरह के दोनों तरफ, अगर हम यहां पर आओ समझिए थोड़ा, इसको रिएजेंट मान लेता हूं रिएजेंट, और ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा रिएजेंट है। एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया। अभी यहां पर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ तो पता थोड़ी ना कौन क्या है, यहां पर समझने के लिए थ्योरेटिकल, तब आपको कंसीडर कर लेना है ये सबस्ट्रेट मान लीजिए, ये रिएजेंट है, और दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन जब दोनों सेम होते हैं, एल्डिहाइड सेम होंगे तब एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन सेम होंगे तब कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देन अगेन वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएंगे तब, ठीक है। ये समझ में आया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, दो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कल की क्लास में करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में। एल्डोल कंडेंसेशन समझ लीजिए, एग्जांपल देखिए थोड़ा, ट्रिक लिख लीजिए, यहीं पे हम एग्जांपल में ही ट्रिक बता देंगे किस तरह से करना है। देखिए, जब भी इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है ये कीटोन है, इस तरह से लिखिए। दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल लिखेंगे तब आप किस तरह से लिखेंगे, यहां पर CH और ये दो H बाहर निकाल के लिखेंगे, और डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट बनाना है C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये दोनों कीटोन है। अब यहां पर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए BaOH, और यहां पर H2O, सातवीं कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट कराना मुझे, कुछ मत कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए यहां से, अभी बचा हुआ कंपाउंड है जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़िए डबल बॉन्ड CH से, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH आ जाएगा, CH और डबल बॉन्ड O और ये CH आ जाएगा। नाम सर, नाम की टेंशन नहीं है, ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाम दे दीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, समझ में आया, ठीक है। और देखिए एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड, एक और एग्जांपल देखिए, अच्छा वाला एग्जांपल देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल आते नहीं है पेपर में, अच्छे देखिए ये साइक्लो हेक्सेनॉन है, किसको नाम नहीं पता है इसका, साइक्लो हेक्सेनॉन, सर आपने यूपीएससी नहीं पढ़ाई इस, अभी इसका कंडेंसेशन मुझे कराना है और हमको ये प्रोडक्ट बताना है यहां पर, और एरो पे लिखा हुआ है कोई बेस पड़ा हुआ, या फिर इस तरह से लिख देगा, केवल इतना बड़ा नहीं लिखेगा, OH और यहां पर हीट जब देगा तब इस ट्रिक से तब लगाएंगे ट्रिक। हीट एरो पे हीट नहीं लिखा उसने, तब को केवल आपको एल्डोल बनाना है, तब आप डायरेक्ट ये ट्रिक ना लगा देना कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए डायरेक्ट जोड़ दी, गलत हो जाएगा। हीट भी होना चाहिए साथ में, मतलब हमको एल्डोल बनाना है, देन अगेन कंडेंसेशन कराना है। इस मॉलिक्यूल में ऐसा ऐसा आएगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा, तब आपको क्या करना है, ये दो मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, और ये कीटोन है, यहां पर एक मॉलिक्यूल कीटोन का और बना लीजिए, ये हमने और बना लिया।
हमको अल्फा हाइड्रोजन घसीटनी है, जैसे यहां से घसीटे थे, इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ही तो चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी पोजीशन अल्फा, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है। अभी कौन सी परेशानी आ गई, यहाँ पर दो एच है, दो एच है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल घसीट दीजिए, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, -H2 कीजिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए इस रिंग को, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बनेगा सर नाम नाम हर कंपाउंड का नाम जनरल नाम थोड़ी ना लिखना रहता है, इसकी रिस्पेक्ट में ये ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा, फिर से वही बात है, अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, तो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। आप पहचान लेना, कुल मिला के आप पेपर में पहचान लेना, इतनी कंडीशन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन लगे, कार्बोनिल ग्रुप दिखे और ये माइल्ड कंडीशन है, हीट दिखाई पड़े, तो एक बार एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जरूर सोच लेना, बहुत पूछता है एल्डोल कंडेंसेशन, पेपर में खूब आता है बढ़ चढ़ के। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है आवाज में भी गड़बड़ आ रही हो, साउंड पता नहीं कैसा आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये कंपाउंड कोई ए है, ये कंपाउंड कोई बी है, और एरो पर -OH लिखा हुआ है, और ये हीट, और इधर एक कंपाउंड बना हुआ है C6H5CH, और ये डबल बॉन्ड CH, ये CHO। हमको ए और बी बताना है, ए और बी, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए, एक मिनट, इस तरह की आपको कंडीशन कहीं दिख जाए, तब आपको किस तरह से कंपाउंड बनाना है, तो क्या करें, इसको यहां से ब्रेक करें और इस साइड को दे दो O और एक तरफ दे दो H2, एक तरफ दे दो H2। सर O किधर देना, O इधर भी तो दे सकते थे, उधर दोगे तो ये बेटा देखिए, O इधर उधर दीजिए जिधर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। यहां देखिए ये कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा, अगर हम इसको प्लस कंसीडर करेंगे तब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये अभी मैंने बताया था, ये सिनेमल्डिहाइड है, इसका नाम अभी बताया था सिनेमल्डिहाइड है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया कहीं, तब इसको क्या करेंगे, O दे देंगे और इसको H2 दे देंगे, जो कंपाउंड बनेगा इधर छाप देंगे। यहां देखिए क्या इसको, ये इसको CH तो पहले से था, O दे दिया, लो यहां देखिए CH पहले से था, 2 H और आ गई, अभी CH3 हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, एसिटाइलडिहाइड बन गया। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है बेटा, एसिटाइलडिहाइड बन गया। तो यहां पर नोट करना चाहो, यहां देखिए ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, इसकी रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो याद रखना चाहेंगे बीटा को दे दो, बीटा कार्बन को दे दो O, अल्फा कार्बन को दे दो H2। ये थोड़ी सी बात याद रखेंगे, ये ट्रिक समझ लीजिए, जो कुछ भी बीटा साइड में दे दो O और अल्फा साइड में दे दो H, और ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा, मैंने एग्जांपल भी कराया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, और क्लेजन कंडेंसेशन ये भी साथ में ही बता देंगे, क्रॉस और क्लेजन दोनों एक साथ में एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा, और हमने जिस तरह से आपको पॉइंट बताए सारे पॉइंट आपने नोट किए होंगे, नोट कीजिए, और बार बार क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक वैसे नहीं सीख सकते हैं, ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को रफ कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन चलानी पड़ेगी, पेन चलाते रहिए, घसीटते रहिए, इसमें याद कुछ नहीं किया जाता, इसमें प्रैक्टिस की जाती है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ऑर्गेनिक उतनी अच्छी हो जाएगी।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।